जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। और बहुत सामान्य तौर पर आप लोग जानते होंगे कि 25 से 30 दिन के अंदर शुक्र राशि बदल लेते हैं, लेकिन जब वही शुक्र एक ही राशि में 4 महीने तक हो, वक्री भी हो, मार्गी भी हो और अपनी उच्च अवस्था में हो एवं गुरु के साथ राशि परिवर्तन भी कर लें, तो ऐसा राजयोग आपको वर्षों वर्षों तक गोचर के इतिहास में नहीं मिलेगा कि शुक्र ग्रह 4 महीने तक एक राशि में तो मिल जाएंगे, लेकिन कभी वो उच्च की राशि में नहीं मिलेंगे। और उच्च के में भी मिल जाएंगे तो वो गुरु के साथ राशि परिवर्तन करते नजर नहीं आएंगे। इसलिए ये गोचर बहुत खास है कि भाई 2025 में मुझे नहीं लगता इतना बढ़िया गोचर का ही फिर से दोबारा आने वाला है। वर्षों वर्षों तक ना आया था पिछले समय में और न ही शायद आगे आएगा। अब इन 4 महीनों में फरवरी से लेकर मई तक क्या होने वाला है आपकी राशि के लिए? कभी मीन राशि के जातकों पर इस दौरान शनि की 7.5 भी चल रही होगी, उसका भी उन पर प्रभाव कुछ ना कुछ है ही है। तो उस प्रभाव में ये प्लेनेट क्या कुछ आपके जीवन में करने वाला है? क्या ये बहुत बड़ी कुछ राहत देगा? जब ये वक्री होगा तो क्या करेगा, मार्गी होगा तो ये क्या करेगा, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। मीन राशि है आपकी तो आप इस वीडियो को देखिए। मीन लग्न है तो शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो ही इस गोचर को देखें, अदरवाइज ना देखें, सिर्फ राशि से देखें। वीडियो की विस्तार से शुरुआत के से पहले स्क्रीन पर हमने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया है। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन चाहिए, सिजेरियन डिलीवरी से बर्थ टाइम निकलवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। पेड कंसल्टेंसी होगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लेसमेंट। ज्योतिष का सबसे पहला नियम प्लेसमेंट देखो। 3 ज्योतिष के विशेष नियम है, PAC, प्लेसमेंट, आस्पेक्ट, कंजंक्शन। स्थिति क्या है, कौन देख रहा है, कहाँ देख रहा है और किसके साथ है, ये ज्योतिष के 3 मुख्य नियम है जिनके बिना फलित अधूरा है। तो सबसे पहले P देखते हैं, यानी प्लेसमेंट क्या है। प्लेसमेंट ज्योतिष शास्त्र में लगन को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, यानी जहाँ जिस राशि में यह है, यह आपका सबसे पवित्र स्थान है। और सबसे पवित्र स्थान का मतलब क्या है कि यहाँ पर बैठकर कोई भी ग्रह चाहकर भी अशुभ फल नहीं दे पाता, क्योंकि ये एक सबसे बेहतर भाव में बैठा है। दूसरा, ये कुंडली का एक काफ़ी शुभ ग्रह माना जाता है शुक्र को। तीसरा, काल पुरुष के दूसरे घर फाइनेंस भाव का स्वामी है शुक्र। चौथा, ये ग्रह यहाँ उच्च का होकर मालव्य योग भी बनाता है। यानी अगर आपकी राशि या लगन के ऊपर है तो अगर लाइफ में कोई भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो इस दौरान सोल्व होंगे। मान सम्मान में वृद्धि होना, जीवन के अंदर शुक्र ग्रह क्योंकि उच्च का है और मालव योग बनाता है तो शुक्र के कारकत्वों में वृद्धि होती है। और शुक्र के कारकत्व में वृद्धि है, इसका मतलब है जो कारक होते हैं शुक्र के, क्या है, मैरिज है। तो मैरिज का, ब्यूटी ऑफ मैरिज का सुख देने वाला सुख संसाधन शुक्र है। जीवन के अंदर एक तरीके से संसाधनों में हम लग्जरी लाइफ कहते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, वाहन सुख, लग्जरी सुख, स्त्री सुख, पुरुष का सुख, ये किससे मिलते हैं? शुक्र से मिलते हैं। और वो आपकी राशि लगन में है तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो गया है, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। अब क्योंकि ये आपके राशि लगन पे, तो जितने भी लोग शुक्र से संबंधित काम करते हैं, जैसे मीडिया का काम, फैशन का काम, बुटीक का काम, पार्लर का काम, सुंदरता का काम, सिंगिंग का, म्यूजिक का, डांसिंग का, ऐसा कोई भी काम कर रहे हो ना आप, तो समझ लीजिए ये शुक्र आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा। तो ये तो वो खासियत हुई जो इसको यहाँ पर बैठकर देनी ही है, क्योंकि ये उच्चस्थ अवस्था में ट्रांजिट कर रहा है। अब थर्ड लॉर्ड, तीसरा घर किसका है? यात्राओं का। तो हम क्या कहेंगे, इस दौरान छोटी छोटी यात्राओं करके का मौका मिलेगा, उनसे काम मिलेगा। थर्ड हाउस कम्युनिकेशंस, लोगों से जुड़कर काम करने का मौका। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, कम्युनिकेशन से पैसा कमा रहे हैं, मीडिया से पैसा कमा रहे हैं, सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं, लोगों से ऑनलाइन जुड़कर पैसा कमा रहे हैं, ट्रैवलिंग से पैसा कमा रहे हैं, आपका कोई हुनर जानते हैं, उस हुनर से आप पैसा कमा रहे हैं, तो वो भी इस शुक्र की बदौलत है। और शुक्र के सारे कारक तो बताए मैंने। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहे जी मेरा ब्यूटिशियन का काम है, हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, या हमारा सिंगिंग डांसिंग का काम है, तो इसका मतलब क्या है, वो शुक्र थर्ड हाउस के कारकत्व लेकर आपको मजबूती देना। एर्थ लॉर्ड उच्च का होके यहाँ, तो ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए है जो किसी प्रकार की कोई अकल्ट साइंस पढ़ रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई शोध का काम कर रहे हैं,
और अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई मामला चल रहा है तो उसमें भी सुधार और वो आपके पक्ष में आने की स्थिति दिखता है। अब 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल ये जो शुक्र है ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा, जिस दौरान ये वक्री होगा, क्योंकि वो 8th और 3rd लॉर्ड है। अपनी ही गलतियों से अपने लाभ को खराब ना करें, जितना मिल गया है उसमें संतुष्टि रखें, लोभ लालच में आकर अपने पैसे को ना गंवाएं और अपना नुकसान ना करें। ये सिर्फ आपको इस दौरान विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। अब एक्सचेंज योग इसमें क्या करेगा? एक्सचेंज योग क्या करेगा कि भाई गुरु के साथ एक्सचेंज योग है, गुरु और शुक्र दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे, तो क्या कहेंगे भाई, दोनों एक दूसरे की राशि में बैठ गए, ना तुम मेरा बुरा करो ना मैं तुम्हारा बुरा करूंगा। दोनों ही ग्रह शुभ ग्रह हैं। एक काल पुरुष की कुंडली के दूसरे घर का स्वामी है, तो दूसरा कुंडली में धन का स्वामी है, 5 जगहों का कारक माना जाता है गुरु। अब राशि का मालिक गुरु तीसरे घर में बैठ गया और तीसरे का मालिक राशि में आ गया, तो 3rd और राशि लगन का एक एक्सचेंज योग बना, जिसको मैंने शुरू में ही आपको बताया कि भाई शुक्र के कारक का तो फलीभूत होंगे और 3rd हाउस के कारक का तो फलित होंगे। इसका मतलब सीधी बात है उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही बेहतर समय है जो किसी भी प्रकार के हुनर का, जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप एनिमेशन का काम कर रहे हैं, आप हाथों से संबंधित कोई कला करते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, या ऐसा कोई भी काम जो मैंने शुक्र के लिए बताया है, आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, तो उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर होगा। अब क्योंकि ये शुक्र दशम भाव का मालिक भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये वो समय है अगर आप चाहते हैं नौकरी में परिवर्तन या ट्रांसफर तो आप अप्लाई कीजिए, आप चाहते हैं नौकरी को बदलना तो आप अप्लाई कीजिए, आप अपने जीवन में चाहते हैं कि नौकरी बदल जाए, दूसरी कोई मिल जाए, उससे मुझे फ़ायदा मिल जाए, मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, मैं कब अप्लाई करूं, मैं कब दूर से जुड़ूं, तो भाई ये एक बहुत बेहतर संयोग है। तो वो एक्सचेंज योग का पूर्ण फल आपको मिलेगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ गेन करेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ राइज करेगी। शुक्र देखते हैं 7th हाउस को, गुरु भी देखते हैं 7th हाउस को, क्या होगा, वैवाहिक संबंध मजबूत होंगे, पब्लिक इमेज बेहतर हो जाएगी, सम्मान बढ़ेगा, जहां जिस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो बेहतर होगा, इसको सामाजिक सम्मान भी हम कहते हैं। तो उस हिसाब से ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा खास है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो ये था मेरा आज का विषय कि भाई मीन राशि के जातकों के जीवन में कैसा होगा ये समय जब 4 महीने तक शुक्र उच्च में रहेंगे और गुरु के साथ राशि परिवर्तन करके बैठ जाएंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि मीन राशि हो या मीन लगन हो, उन पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। जय श्री राम।